शीशों में कैद रूह है, वैले हाउस का अभिशाप। बहुत से लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रूहों को देखा है, जबकि जिनका ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ उनके लिए ये सब कल्पना या मनगढ़ंत बातें लगती हैं। इसमें संदेह करने वालों की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि हर सच तुरंत स्वीकार नहीं होता। फिर भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां घटनाएं खुद सवाल खड़े कर देती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह की कहानी सुनाते हैं, जहां कहा जाता है कि मुर्दे चलते हैं और आत्माएं आज भी पहरा देती हैं। अमेरिका के सैन डिएगो शहर में स्थित है भयावह वेली हाउस। इस घर का निर्माण 1857 के आसपास थॉमस वेली ने करवाया था। शुरू से ही ये स्थान अशुभ माना जाता था। स्थानीय लोग कहते थे कि जिस जमीन पर यह मकान बन रहा है वहां पहले एक व्यक्ति की मौत हुई थी, लेकिन चेतावनियों को अनसुना कर निर्माण पूरा कर लिया गया। घर में बसने के कुछ ही समय बाद दुखद घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। थॉमस के 18 महीने के बेटे की तेज बुखार से मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार पर जैसे किसी अदृश्य साए का असर बढ़ता गया। कुछ वर्षों में थॉमस की पत्नी एक गंभीर बीमारी से चल बसी। समय बीतने के साथ परिवार के अन्य सदस्यों पर भी त्रासदी टूटती रही। बड़े बेटे का वैवाहिक जीवन बिखरा और वो इस आघात को सह नहीं सका। बेटी आलिया के जीवन में भी सुख टिक नहीं पाया। शादी के बाद उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि यह दुखद चक्र तब तक चलता रहा जब तक परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं बचा। 1961 तक आते आते वैले परिवार की कहानी मानो उसी घर की दीवारों में कैद हो गई। इसी वजह से ये मकान वर्षों तक खाली रहा। कोई भी इसे खरीदने या यहाँ रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। स्थानीय लोगों का दावा है कि रात के सन्नाटे में घर के भीतर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कभी कभी शीशे में एक स्त्री की परछाई दिखाई देती है, मानो वो अपने बाल संवार रही हो, और पल भर में गायब हो जाती है। सरकारी संरक्षण में आने के बाद भी ये घर रहस्य से मुक्त नहीं हुआ। जांच के लिए पहुंची एक टीम के सदस्य बताते हैं कि आधी रात के बाद उन्हें हर कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। एक महिला आकृति चलते हुए दिखी, लेकिन टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो दरवाजे में समा गई। लोगों का विश्वास है कि वैले हाउस में जिनकी मौत हुई वे भले ही इस दुनिया में शरीर के साथ ना हों, पर उनकी आत्माएं आज भी उसी घर में भटकती हैं, अपनी अधूरी कहानियों के साथ।